गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का थर्ड पार्ट भक्ति चैप्टर का स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भक्ति के जीवन में क्या क्या विषमताएँ आई हैं, कैसी कैसी कठिनाइयों से झेलते हुए भक्ति आगे बढ़ती हैं। तीसरा परिच्छेद यहाँ पर स्टार्ट होता है भक्तिन के जीवन का। तो देखिए भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद कैसा रहता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। भक्तिन का जो दुर्भाग्य था उससे कम हठी नहीं था, मतलब उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हठी का मतलब दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते हुए बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जिस दामाद को उन्होंने घर जमाई बनाकर अपने घर में रखा था वो भी खत्म हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। बड़ी बेटी भी विधवा हो गई भक्तिन की तरह। भयावह से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। परिवार वाले बड़े खुश कि चाची के साथ ऐसा नहीं कर पाए, जेठ के लड़कों का ऐसा मानना था, तो कम से कम एक किरण और जागृत हुई कि जिस लड़के को इन्होंने संपत्ति संभालने का अधिकारी बनाया था वो भी चला गया, तो अब ये लोग क्या करेंगे, आगे क्या नीतियाँ चलते हैं। देखिए, भाइयों से पार न पाने जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौता अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। कोई आवारा किस्म का लड़का था, इधर उधर घूमता था, उसको पकड़ करके उनके जेठ के लड़के ले आए अपने साले को, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। तो इस तरह से भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। भक्तिन की बेटी भी भक्तिन की तरह ही थी, उसने तुरंत उसे नापसंद कर दिया, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों को के लिए सुविधाजनक नहीं था। उन्हें लगा कि किसी अन्य व्यक्ति से अगर इसकी शादी हो गई, बाहरी व्यक्ति आ गया घर जमाई बन करके, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। माँ बेटी दोनों अपनी खेती बाड़ी में संलग्न हो जाती हैं और उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं रहता है, लेकिन भक्तिन के परिवार के लोग यानी उनके जेठ के पुत्र जेठ वगैरह इस नीति में लगे हुए थे कि किस तरह से इस लड़के को इनका दामाद बना दें ताकि सारी संपत्ति का अधिकारी मैं बन जाऊं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक देखिए ये था कि हम तुम्हारी छाती पे होरा भूजेंगे। दूसरा मुहावरा ये आया कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो इस तरह से अनेकों मुहावरे आए हैं, मुहावरों का प्रयोग इस चैप्टर में किया है महादेवी वर्मा जी ने। तो एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की, देखिए इस पैराग्राफ में जबरन पुनर्विवाह, जबरदस्ती पुनर्विवाह का वर्णन हो रहा है। किस तरह से भक्तिन की बेटी के साथ जबरदस्ती होती है, जो समाज के लिए दुखदायी है, कष्टदायी है और अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, एक दिन माँ नहीं थी, उसकी अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। उसका दरवाज़ा कमरे का खुला था, अंदर घुस कर के, ये नीति थी, बनाई हुई रणनीति थी, सब पहले से सोची समझी साजिश थी। तो ये साजिश किसने किया था? भक्तिन के जेठ ने और जेठ के लड़कों ने, ठीक है, क्योंकि वो तीतरबाज लड़के को ही उसका दामाद बनाना चाहते थे, इसलिए उस लड़के को समझाया गया। एक दिन उसकी माँ नहीं थी, भक्तिन कहीं गई हुई थी, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके घर में घुसा और अंदर से दरवाज़ा
बंद कर लिया। सोची समझी साजिश। इसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे और उसके बाद क्या किया, गांव वालों को बुला लिया। समर्थक कौन है, जेठ के लड़के। उन लोगों ने बाहर से गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत करके कुंडी खोली, अंदर भक्तिन की बेटी काफ़ी तेज थी। वो जब ज़बरदस्ती घुसा तो उसने उसको खूब मारा। मारने के बाद जब कुंडी खोला तो पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाजी युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। उसने झूठ का सहारा लिया कि इस लड़की ने मुझे बुलाया था अंदर, तब मैं गया। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। भक्तिन की बेटी कह रही थी कि ये ज़बरदस्ती आया है, इसीलिए मैंने इसकी पिटाई करी है। आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर मेरी 5 उंगलियां किस तरह से छपी हुई हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुसा, इसलिए मैंने इसकी पिटाई कर दी। इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। अंत में पंचायत बैठा ली गई। जब पंचायत बैठा ली गई तो सबने सिर हिला हिला करके इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। इस समस्या का मूल कारण क्या हो गया, कलयुग, यानी कि भक्तिन की बेटी की बात नहीं सुनी गई और अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, दोनों या दोनों झूठे हों, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। पंचायत ने फैसला सुना दिया कि भले ही एक झूठा हो एक सच हो या दोनों ही झूठे हों, लेकिन एक कमरे से निकले इसलिए इनको पति पत्नी के रूप में रहना ही उचित है। समाज इसी बात का समर्थन करने लगे। अपमानित बालिका ने होंठ काटकर पति पत्नी के रूप में उनका विवाह करा दिया गया। अपमानित बालिका ने होंठ काट कर लहू निकाल लिया। गुस्सा के पीछे उसने अपने होंठ काट करके खून निकाल लिया अपने होंठों से, लेकिन विवश होकर, क्योंकि उसके पास कोई मैन पावर नहीं थी, परेशान हो गई और हार करके उसे उस नालायक पति को स्वीकार करना पड़ा। माँ अग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। घूर करके उसने खून से भरी हुई आँखों से उस नालायक दामाद को देखा जो ज़बरदस्ती उनके गले में पड़ा। संबंध कुछ सुख कर नहीं रहा, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। बेटी विवश क्रोध में जलती रहती थी। इतने यत्न से संभालते हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसा झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़बरदस्ती ये विवाह, जबरन विवाह कराया गया, तो उससे उनकी बेटी खुश नहीं रहती थी। वो अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी और उस तीतरबाज को कोई मतलब नहीं था। वो दिन भर तीतर लड़ाता था। तीतर एक पक्षी का नाम होता है और वो दिन भर उनको लड़ाने का, कबूतरबाज तीतरबाज जो होते हैं ना, वो काम करने लगा और उससे घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे खेती बाड़ी बर्बाद होने लगे। जानवरों की भी जब सेवा नहीं हो रही थी तो वो भी एकदम जर्जर स्थिति में आ गए। खेती भी खराब होने लगी। भक्तिन का भी मन वहाँ से रुष्ट होने लगा। उनका भी मन घर में नहीं लगता था। तो एक दिन की बात है कि लगान, स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि खेती की लगान भी, टैक्स भी देना मुश्किल हो गया था। भक्तिन के पास अत्यंत गरीबी की स्थिति आने लगी थी। इसके बाद भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा गया। लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। एक कर्मठ महिला भक्तिन के लिए ये अपमान बहुत ही कष्टदायी हो गया और अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुँची। भक्तिन को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। दूसरे ही दिन उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी और मैं ये अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन्होंने सोचा कि हम कहीं जाएंगे और कुछ काम करेंगे। शहर के लिए रवाना हो जाती हैं, यानी कि इलाहाबाद आ जाती हैं, हंडिया गांव को छोड़ करके। ठीक है, तो जब इलाहाबाद आती हैं तो कैसे घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, क्या हुलिया उनका होता है उस समय
कि मोटी घुटी हुई चांद घुटा डालती हैं, मोटी मैली धोती गंदी धोती पहने उससे अपना सिर ढकें, मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए। कान धोती को सिर से ढक करके ऐसे कर लिया था उन्होंने, तो इस तरह से कान निकाले कि कोई भी बात हमें अच्छे से सुनाई दे। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, लेखिका के यहाँ काम करने के लिए आती है, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। अर्थ मतलब उदय, इति मतलब अंत, ठीक है। तो ये भक्तिन का प्रवेश महादेवी जी के यहाँ इस रूप में हुआ जब वो अपने ससुराल से ऊब गई, एकदम कोई रास्ता उनके जीने के लिए नहीं बचता है, तब वो वहाँ से अपने भक्तिन के महादेवी जी के यहाँ काम करने के लिए आती हैं। तो बच्चों आपने तीसरा परिच्छेद समझा, क्या क्या चीज़ें मैंने बताया, मैं पुनः रिपीट करती हूँ। देखिए तीसरे परिच्छेद का आरंभ भक्तिन के दामाद की मृत्यु से होता है। भक्तिन के जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना भक्तिन करती हुई आती है। भक्तिन का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से परिपूर्ण था, उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा और फिर भी वो बड़ी कर्मठता से हर परिच्छेद को पार करती हैं। भक्तिन के तीसरे परिच्छेद में भी दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जब उनके बड़े दामाद जो उनके पति ने चुना था उसको घर जमे बिना करे उन्होंने रखा, कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जवान बेटी भी विधवा हो जाती है भक्तिन की तरह। तो परिवार वालों ने फिर नई युक्ति सोची। उन्होंने सोचा उनके जो जेठ थे उनके लड़के का एक साला था जो आवारा किस्म का लड़का था, जिसे वो भक्तिन की बेटी से विवाह करा करके पूरी संपत्ति को हथियाना चाहते थे, लेकिन भक्तिन की बेटी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं करती है। उन लोगों ने रणनीति बनाया कि उस लड़के को जबरदस्ती उसके कमरे में प्रवेश करा करके अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। बाहर से समाज के लोगों, पंचायत के लोगों को बुला दिया जाता है कि देखो ये लड़का अंदर गया है और भक्तिन की बेटी किस तरह की है, यानी उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है और इस तरह से उसे अपमानित करके कलंकित करके जब वो अंदर जाता है तो वो मार करने का प्रयास वो लोग करते हैं। जब वो अंदर जाता है तो वो उसकी पिटाई करती है और कुंडी खोलती है तो देखती है बाहर पंचायत के लोग खड़े हुए हैं। पंचायत के लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि इन्होंने तो कहा था कि इसको अंदर बुलाया गया है और ये मार करके इसको लहूलुहान करके बाहर कैसे निकाल रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि लड़की ने बुलाया नहीं था और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे बुलाया गया था। लड़की ने कहा नहीं, ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसा था। उसने अपनी सफाई देने का प्रयास किया लेकिन विवश महिला और मजबूर की गई, जबरदस्ती पंचायत बैठा दी गई। निवारण ये हुआ कि जबरदस्ती उसको भक्तिन की बेटी के गले मढ़ दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जबरदस्ती जबरन पुनर्विवाह किया गया उसका। तो देखिए बच्चों, आपको तीसरा परिच्छेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले परिच्छेद में बाल विवाह, दूसरे परिच्छेद में भक्तिन के परिवार की स्थिति दाम्पत्य जीवन, तीसरे परिच्छेद में भक्तिन की बेटी के जीवन का वर्णन किया गया है। जब जबरदस्ती विवाह कर दिया जाता है, माँ बेटी दोनों दुखी रहने लगती हैं। इस पति को वो दिल से कभी स्वीकार नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में उनका खेती बाड़ी, गाय भैंस धीरे धीरे सब खत्म होता गया। भक्तिन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मन रुष्ट रहने लगा, उसका मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि एक दिन जमींदार ने लगान ना अदा कर पाने की स्थिति में भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। जीवन में ये अपमान सबसे बड़ा अपमान उसके जीवन में था और उसने उसी समय डिसीजन लिया, निष्कर्ष निकाला कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी और शहर के लिए रवाना हो जाती है। अब शहर में
यानी महादेवी जी के यहाँ काम के लिए वो आती है, अपना सेवक धर्म निभाने के लिए। क्या हुलिया होता है? घुटी हुई चांद होती है, उसकी मैली गंदी संदी धोती पहनी रहती है, धोती को सिर से ढकी रहती है और अपने कान को खोली रहती है, कान के पीछे करके आती है, महादेवी जी से काम की गुजारिश करती है, रिक्वेस्ट करती है, किस तरह से वो काम मांगती है। तो महादेवी जी से काम मांगने के लिए भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैं शंका से मैंने प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? जब भक्तिन महादेवी जी के यहाँ काम करने के लिए आती हैं तो महादेवी जी ने उसको देख कर के कहा, उसका हुलिया ऐसा था, शादीशुदा थी और विधवा थी, तो यानी कि उसने सारा काम किया होगा, लेकिन उसका हुलिया देख करके उनके मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो भक्तिन क्या कहती है? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ा, ऐसे करके, ऐसी मुद्रा में ऐसे किया और मैंने शंका से प्रश्न किया कि तुम्हें खाना, ऊपर के होंठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है? वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। तो जब भक्तिन ने ये, महादेवी जी ने ये पूछा कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तो वो बड़े आराम से उत्तर देती है, ये कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से भक्तिन के जीवन का अंतिम परिच्छेद महादेवी जी के यहाँ आने पर प्रारंभ होता है। तो बच्चों, इस परिच्छेद में आपने देखा पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद और तीसरा परिच्छेद आपने पढ़ लिया। अब हम लोग चौथा परिच्छेद पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसके पहले आपको देखिए, परिच्छेद सारे तभी समझ में आएंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। इसलिए रेगुलर अपडेट रहें। मैं ये आपसे बार बार कह रही हूँ, हर वीडियो में ये बात मैं कहती हूँ कि आप रेगुलर अपडेट रहें, हर वीडियो को प्ले करें। पिछले वर्ष की तरह ऐसा ना हो कि मैं जब आपके सामने फेस टू फेस मेरी जब क्लास ऑफलाइन हो, मैं आपसे पूछूं तो आपके पास कोई रिप्लाई ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बराबर देखते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। धन्यवाद बच्चों।